आइए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की अब कितने दिन रह गए, तो एक एक करके सारे चैप्टर में अब तक जो सवाल पूछे गए हैं, जैसे आज औसत की टॉपिक्स लेते हैं, उसे एक नज़र देख के रिवीजन कर लेते हैं। और जिनकी अभी भी तैयारी नहीं हुई है वो कम से कम प्रीवियस ईयर के सारे सवाल को एक बार ज़रूर लगा लें। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। चलिए औसत के बेसिक से शुरू करते हैं। बोला गया एक कक्षा में 4 विद्यार्थी के प्राप्तांक क्रमशः 720, 60, 63 और 65 हैं, तो उनका औसत प्राप्तांक क्या होगा। तो औसत कैसे निकाला जाता है, तो पहले हमने 720 को लिखा, फिर हमने 60 लिखा, फिर हमने 63 को लिखा, फिर हमने 65 को लिखा, फिर हम इसको जोड़ देते हैं। 5 और 3 8 हुआ, 6 6 12 6 18, 2 20 का 0 हुआ, हाथ में रहा 2, 7 और 2 9 हुआ। अब ये 908 हमने ये सारे जो विद्यार्थी के मिला हुआ था 720, 60, 63, 65, तो 908 हुआ। अब इस 908 को, चूंकि ये 4 कितने हैं, एक कितने टर्म हुए, 2, मतलब एक 720 मिला, 2 60 नंबर मिला, 3 नंबर 63 मिला और 4 65, मतलब 4 विषयों पे उसे मिला। तो इसका औसत कैसे निकालेंगे, सीधा 4 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ 9 है तो मतलब 4 दूनी 8 होगा, भाग तो जानते ही हैं। 9 से 8 गया 1, 0 उतर गया 10, 4 दूनी फिर 8 हुआ, फिर हमने 10 से 8 घटाया तो 2 हुआ। अब ये 8 जो है उतर गया, तो 4 सत्ते 28 हुआ। तो इस तरह से सारा कुछ कट गया, तो मतलब 227 जो है इसके औसत प्राप्त हुए, अर्थात ये बी जो है ये इसका सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ इस सवाल को संपूर्ण तरह से आप समझ चुके होंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इस सवाल में बोला गया है 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है। मतलब देखिए 1 से 50 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कंटिन्यूअस संख्या को लिया गया है। तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, n+1 डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूला को याद रखेंगे। n क्या है, आखिरी संख्या, कितना टर्म है 50 तक, ठीक है ना। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 50 + 1 बटे 2, n+1, तो n है 50 प्लस ये 1 जो है ये फार्मूला में ही आता है। तो ये बराबर क्या हुआ, 50 + 1/2। इसको अगर हम करेंगे तो हम 51 नहीं लिखेंगे, 2 से भाग देना है ना दोस्त। तो बराबर हमने किया, बड़ा सिंपल किया। 50 को अगर 2 से भाग देंगे तो 25 होगा, 1 को अगर 2 से भाग देंगे तो मतलब आधा होगा, आधा का मतलब क्या होता है 0.5। तो इस तरह से 25.5 हमारा आंसर हो गया है। आशा करता हूँ कि इस सवाल को भी आप संपूर्ण सही रूप से समझ चुके होंगे। इस सवाल में बोलता है एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। यदि उनमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। तो अध्यापक का वजन क्या होगा। तो बोला है कि 20 छात्र हैं, एक अध्यापक जुड़ जाते हैं तो हम उसको +1 लिख सकते हैं। तो मतलब क्या, ये अब टोटल 21 हो गए और उनका औसत वजन भी 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो 21 किलोग्राम औसत वजन है, 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो पहली बार हम क्या लिखते हैं कि हमारे छात्र और शिक्षक मिलके क्या हो गए, 21 हो गए, और उनका औसत वजन क्या हो गया, 21 + 22 हो गया। तो 20 छात्र और एक अध्यापक, 20 छात्र और एक अध्यापक का 21 हुए, और इनका औसत वजन भी है 22 हुआ, 21 + 1 22। तो 21 को 22 से गुणा करते हैं तो 462 हुआ। अब पहली अवस्था में क्या है, 20 ही छात्र थे और 21 उनका औसत वजन था,
तो 20 गुना हमने 21 लिखा। ये पहली अवस्था है, 20 छात्र हैं, सबके औसत वजन 21 है, तो छात्रों का कुल वजन क्या होगा? 420 होगा। अगर हम घटाते हैं तो 2 में से 0 गया 2 और 6 में से 2 गया 4, बराबर 42 हुआ। 2 में से 0 गया 2, 6 में से 2 गया 4, तो मतलब अध्यापक का वजन जो है, क्योंकि हमने अध्यापक प्लस छात्र यहाँ पे 21 थे, उसमें से हमने 20 छात्र का घटा दिया, तो हमें वजन जो मिला 42 मिला। यही 42 वजन जो है अध्यापक का वजन है। तो आशा करता हूं को देखिए, ये छोटे में बिना कुछ लिखे हुए इस तरह की प्रैक्टिस अगर करेंगे तो गणित तेजी से भी बनेगा और दिमाग में आपका स्पष्ट रूप से शामिल होगा। इस सवाल में बोला गया है, एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। दो तरफा यात्रा के लिए औसत गति कितनी थी? बोलता है कि वैदेही जो अपने घर पे गया तो साइकिल से गया, तो अच्छी खासी साइकिल की स्पीड थी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली, लेकिन जब वो वापसी कर रही थी तो उसकी जो चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही रही, क्योंकि ट्रैफिक था। अब बोलता है कि इस आने और जाने के यात्रा का औसत गति निकालिए। तो देखिए, हमारे पास पहला जो है ये 15 किलोमीटर है और दूसरी संख्या है 10 किलोमीटर है। औसत दोनों का निकालेंगे तो क्या है, 15 और 10 जोड़ देंगे और इसे 2 से भागा दे देंगे, औसत निकल जाएगा। तो मेरे पास हुआ 25/2। अब हम तो ऐसे सीधा सीधी निकालेंगे तो बराबर क्या करेंगे, 25 तो भैया 2 से नहीं कटेगा, तो हम जानते हैं 24 से कटेगा, तो हम 24 + 1/2 कर दिया। अब देखो, 24 को अगर 2 से भाग दूंगा तो क्या होगा, 12 होगा, और 1 को अगर 2 से भाग दूंगा, पहले भी बोल चुका हूं, 0.5 होगा, तो इस तरह से 12.5 हो गया। तो 12.5 जो है ये इस सवाल का उत्तर हो गया। मतलब आने और जाने में औसत जो गति होगा वो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। आशा करता हूं कि इस सवाल को भी आप अवश्य संपूर्ण रूप से समझ गए होंगे। इस सवाल में बोला गया है, जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है। देखिए यहाँ कौन कौन है, जितेंद्र और उमर, दो नाम है। क्या उन्होंने कोई स्कोर किया है, कोई रन उन बना रहे हैं, खेल रहे थे, तो उनका एवरेज 70 है। फिर देखिए उमर यहाँ पर, यहाँ में फिर उमर आ गया। उमर और श्यामलाल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 56 है, ठीक है ना, ये दूसरा कंडीशन है। जबकि श्यामलाल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 78 है। अब इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जितेंद्र, उमर और श्यामलाल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत क्या होगा? तो देखिए इसको कैसे हम लिखते हैं, इस सवाल को इस तरह से करेंगे तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। हमने ले लिया जितेंद्र और उमर, जो पहले बोला था ना, औसत क्या है 70 हमने ले लिया, तो टोटल औसत, अच्छा हम एज कर दिया है, औसत जो भी पकड़ लीजिए, टोटल पकड़ लीजिए, टोटल कितना होगा, तो हमने 70 को 2 से गुना कर दिया, 2 जन है, 70 एवरेज था, 2 से गुना कर दिया, बराबर 140 हो गया, कोई शक शुबा नहीं। अब दूसरा बोलता है उमर और श्यामलाल, औसत बोला है 56, ये टोटल पकड़िएगा, एज मत पकड़िएगा, टोटल जो हो गया 56 को 2 से गुना किया हमने, 56 को 2 से गुना किया तो 112 होगा, ठीक है। फिर बोलता है श्यामलाल और जितेंद्र, तो श्यामलाल प्लस जितेंद्र, एस का श्यामलाल, जे का जितेंद्र, एवरेज 78 है, तो टोटल कितना, एज मत देखिएगा, 78 को 2 से गुना कर दिया तो हो गया आपका 156। अब तीनों को जोड़ दिए तो देखिए यहाँ पर जे कितना है, 2 है, यू कितना है, 2 है, एस कितना है, 2 है, या कितने जन है, 1 2 3 4 5 6 जन, तो हमने 6 लिख दिया, यहां जोड़ दिया
तो 6 2 8, 5 4 9 1 10 का शून्य हाथ में रहा 1, 3 और 1 408। तो देखिए कुल 408 है और आदमी 6 है, तो एवरेज कैसे निकलेगा? 408 बटे 6। अब देखिए इधर आपका जो है एकिक संख्या सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो ये 2 से जरूर कटेगा। तो हमने चलिए काटते हैं, 2 से काटते हैं तो 40 का 4 का आधा होगा 2, 0 का 0, 8 का 4 मतलब 204 हो गया। इधर 6 को 2 से काटा तो 3 हो गया। अब देखिए 4 और 2 6 है, तो मतलब तो है 6 जो है, अगर ये 3 से कटेगा कि नहीं चेक करने के लिए विभाजकता का नियम कर रहे हैं, तो हमने 2 + 0 + 4 कर दिया, जोड़ दिया तो 6 हो गया। 6 3 से कटता है तो इसका मतलब है कि ये जरूर 3 से काटेगा, तो 3 से हमने 204 किए। अब 3 से काट रहे हैं, देखिए 3 6 18, 2 बच गया 24 हो गया, 3 8 24 बराबर 68 हो गया। इस तरह इसका उत्तर जो है 68 है। मतलब जितेंद्र, उमर और श्यामलाल के द्वारा जो है, ये 6 जन में क्या थे? जो जितेंद्र था, जो उमर था, 2 श्यामलाल था, इसकी 68 आ गई। तो मतलब ये 68 जो है उनका स्कोर का औसत होगा। आशा करता हूं कि सवाल को आप समझ चुके हैं और इस टेक्निक को जरूर देखिएगा, ये बहुत ही आसान और सहज तरीके से हो जाता है। इस सवाल को देखें, 25 छात्रों के एक समूह द्वारा, एक ग्रुप है 25 स्टूडेंट्स का, प्राप्त औसत का अंक 24 थे। एक छात्र ने समूह को छोड़ दिया, उसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया। तो मतलब 25 छात्र था, हमको एक समझ में आया, एक छात्र निकल गया जिससे औसत बढ़ के 25 हो गया। लेकिन एक अन्य छात्र के समूह में शामिल हो गया, मतलब एगो निकल गया तो एगो आ गया, जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर 24.8 रह गए। देखो भैया 25 जन थे, एक गया एक आया, एक गया तो 24 हुआ, एक आया तो फिर 25 हो गया। तो मामला तो 25 से रहा, छात्र में कोई अंतर नहीं आया। ठीक है ना? हमें अगर औसत निकालना है तो कितने लोग थे और औसत क्या था, उसका गुना करने से निकलता है। तो हमें एक चीज समझ में आ गया, पहले जब 25 छात्र थे, मतलब पहले वाला केस क्या कि देखो 25 छात्र थे, एक छात्र निकल गया, फिर एक छात्र आ गया तो 25 रह गया। तो 25 छात्र का औसत अंक 24 था, तो 25 × 24 हमने किया तो बराबर जो है हमारा था 600 है। अब दूसरे केस में बोलता है, देखो 25 का छात्र का तो 25 ही रह गया, क्या एक गया एक आया था, लेकिन उसका औसत 24.8 हो गया। तो 25 × 24.8 बराबर, अब गुना करेंगे तो 620, घटाया तो क्या हुआ 20 हुआ। अब देखो 20 का औसत निकालना है, तो देखो यहां पर 25 लड़के से 20 का भाग नहीं होगा, ये 25 लड़के का औसत 24 है। हम औसत को टोटल कर रहे हैं, लेकिन यहां जो 20 आया है ये दो समूह की बात हो रही है। ठीक है ना? दो औसत है, देखो एक 24.8 है, एक 24 है, इसलिए इसकी जो एवरेज निकलेगी वो केवल 2 से भाग होगी। इसी पे आपको ध्यान देना है। तो आपने 2 से 20 को काटा तो 10 हो गया, ये इसका उत्तर हो गया। तो दिमाग में यहां रखिएगा कि दो समूह है, ऐसा नहीं कि 20 को 25 से भाग देने जाइएगा और बौड़ा जाइएगा। ठीक है ना? इसे जरा ध्यान में रखेंगे। इस सवाल को देखें, 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। भैया मैच खेल रहा है, 11 ये खेल चुका है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए उसने अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है? आप जब मैच करते हैं, देखते हैं क्रिकेट मैच, तो शायद कैलकुलेटर मार के आप करते होंगे, इसे जानते होंगे। मतलब जीतने के लिए 53 चाहिए, 1 ओवर और बाकी है, 11 ओवर हो गया है, तो 53 का स्कोर चाहिए, मतलब 51 में 2 जुड़ेगा
तो होगा, लेकिन अब एवरेज में क्या है कि एक ओवर और खेलेगा तो एक ओवर और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसे चाहिए क्या कि देखो 12 ओवर में 53 करना है, ठीक है। तो 12 गुने 53 तो बराबर कितना रन हुआ टोटल 636। और अभी किस जगह पर है, अभी 11 ओवर हुआ है और एवरेज 51 है, तो 11 गुने 51 तो अभी का टोटल रन जो हुआ है 561। अब हम 6 में से 1 घटाए 5, 13 में से 6 घटाए 7 बराबर है कि एक ओवर में 75 रन। दैया रे दैया, किसी से ना होगा। इस सवाल में बोला गया है 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। उक्त 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत 65 है। मतलब 5 विद्यार्थी का तो जो मार्क्स मिला है उसका एवरेज 55 है, लेकिन उस 5 में से 3 जन जो सबसे अच्छे मार्क्स लाए हैं उनका एवरेज 65 है। तो उन 2 विद्यार्थियों का औसत अंक है। तो सीधी बात है, पहला है कि 5 विद्यार्थी का औसत 55 है, तो टोटल मार्क्स कितना हुआ 5 गुने 55 हमने मारा तो बराबर 275 हो गया, ठीक है। अब है कि उसमें से 3 विद्यार्थियों का औसत कितना है 65 है, तो 3 गुने 65 हमने मार दिया तो बराबर हो गया 195। अब घटाया 5 में से 5 गया 0, 17 में से 9 गया 8, 8 9 17। अब 80 है और 2 विद्यार्थी है तो एवरेज निकालना है, तो 80 है, विद्यार्थी 2 है, 2 से किया 2 काटा तो 40 हो गया। तो इस तरह से जो है उन 2 विद्यार्थियों का औसत अंक जो मिला था वो 40 मिला था। आशा करता हूं कि ये भी सवाल आपने काफी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इस सवाल को देखें, 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। लोग यार एक्स वैक्स लेके करते हैं, मुझे पसंद नहीं है। तीसरी संख्या कौन सी है? तो सीधी भैया 3 संख्या है ना, ये 18, 27 है, वो कुछ होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, कुछ होगा। तो इन तीनों संख्या का औसत 30 है। तो अगर औसत 30 है तो 3 संख्या का योगफल कितना होगा? तो भैया सीधी सी बात है, एवरेज 3 है, 30 है तो 30 को 3 से गुणा कर दिया 90। अब दूगो संख्या बोलता है 18 और 27 है, 18 और 27 को जोड़ दिया 45। अब घटा दिया तो तीसरा संख्या जो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 4 गया 4, 45 है। तो ऐसा ही पता चल गया तीसरा संख्या जो 45 है। एक्स एक्स लेने का झंझट काहे का भैया। ये भी सवाल वही है, चूंकि एक बार रिपीट हुआ है इसलिए मैंने कहा कि मैं भी रिपीट कर देता हूँ। ये कांस्टेबल एग्जाम 18 के मॉर्निंग था, वो इवनिंग शिफ्ट में था। 14, 31 और अन्य संख्याओं का औसत 30 है। खाली देखिए दोनों संख्या चेंज हुआ है, कुछ ना चेंज हुआ है। तो 3 संख्या का एवरेज अगर 30 है तो टोटल क्या होगा 30 दिया 90। 14 और 31 बोला है, मतलब ये भी जोड़ेगा तो 45 है, 90 से 45 घटाए तो 45 से होगा। तो मतलब तीसरी संख्या जो है 45 है, ठीक है ना। तो सवाल ये भी वही रहा। तो आशा करता हूं कि इस सवाल को भी एकदम अच्छी तरह आप समझ चुके होंगे।